हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ग्रे होल है क्या और ग्रे होल में हम फंसते भी कैसे जाते हैं वो भी मैं आज आपको बताऊँगा। ग्रे होल ये है कि एक सच है और एक झूठ है। सोच लीजिए कि ये वाइट है और ये ब्लैक है। सच को साबित करने के लिए हमने झूठ खड़ा किया है, जैसे राम को साबित करने के लिए हमने रावण को खड़ा किया है। अगर सच साबित नहीं करना था तो शायद ये झूठ भी कोई काम का नहीं था, और झूठ को साबित करना है तो सच भी खड़ा करना ही पड़ता है। सो समझ लीजिए कि ये दो पिलर है, वो पिलर एग्जिस्ट करते हैं और इसके बीच में जो है ये एक थॉट और ये सेकंड थॉट, ये थॉट को मिक्स करके जो हम नॉलेज बना रहे हैं, जो लैंग्वेज बना रहे हैं, जो दूसरे को समझ में आए वो चीज़ बना रहे हैं, हम ये दोनों के हिसाब से चेंज करके मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ लैंग्वेज, कुछ नया एक्सपीरियंस बना रहे हैं, वो है ग्रे होल। जब आप इसको एक्सपीरियंस करते हो, जब आप इसको एक्सपीरियंस करते हो, दोनों का मिक्स होके मेरा एक्सपीरियंस या XYZ का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग के DNA, सोच, थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। सो क्या होता है कि हम इसको मार्केट करने के लिए या इसको मार्केट करने के लिए या इसमें से डिफरेंट अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए हम एक थॉट बनाते हैं, ये मिक्स करके जो थॉट हम बेच के अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। जैसे कि मिट्टी से एक मटका बनाया, अगर पूरी दुनिया में सब मटके एक ही जैसे बनाते गया हर आदमी, तो आइडेंटिटी नहीं बन रही है। मैं XYZ सब सेम है। और अगर वो मटका एक वाइट है और अगर उसको मैं अपने थॉट से थोड़ा सा शेप चेंज करके अलग उसको मार्केट करने के लिए कि ये मटका पर्टिकुलर चीज के लिए बना रहा हूं, यहां से शुरू होता है ग्रे होल। क्योंकि मटका तो है, मिट्टी तो है, एक ही शेप है, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, मैं अपनी मार्केटिंग करने के लिए, मैं लोगों से विशिष्ट अलग होने के लिए एक और चीज बनाता हूं, उसी मटके से, उसी शेप से, उसी थॉट से, उसी मिट्टी से, अलग शेप, अलग थॉट, वहां से शुरू होता है ग्रे होल। क्योंकि थॉट, मिट्टी, शेप, मटका सब कुछ सेम एक है, लेकिन मैंने अपने आप को लॉजिकल, विशिष्ट, अलग मार्केट करने के लिए मैंने एक और मटके का शेप बनाया, जिसमें कुछ मिट्टी कम होगी, उसका अंदर का ये अलग होगा, और मैंने ये चीज़ मार्केट की। दूसरे ने जो उसको रिलेट करता है, उस टाइप की चीज़ उनको ज़रूरत है या वो चीज़ रिलेट कर जाता है, वो आदमी उसको खरीद लेता है। वो हुआ ये फर्स्ट पर्सन का फॉलोअर, और वहां से ग्रे होल शुरू हुआ। क्योंकि थर्ड पर्सन जो ऑलरेडी ओरिजिनल मटका लेके बैठा हुआ है, उनके लिए ये दोनों एक एग्जाम्पल बन जाता है, और वहां से कंफ्यूजन शुरू होता है कि ये मटका जो नया मटका बना है वो सही है, या मेरे पास ऑलरेडी जो मटका ट्रूथ है वो सही है। क्योंकि मैं जो लेके बैठा हूं वो दूसरे वाले के पास भी पड़ा है, लेकिन इसने जो बनाया है वो दूसरे आदमी ने होते हुए भी दूसरा भी खरीदा है, या दूसरा भी लिया है, या एक्सेप्ट किया है। सो मुझे भी ये चीज करनी चाहिए। सो धीरे 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 मटके के शेप चेंज होते गए, मिट्टी की रिक्वायरमेंट, सब चीज चेंज होती गई, और वहां से शुरू होता है ग्रे होल। डिफरेंट थॉट, डिफरेंट लॉजिक, डिफरेंट मार्केटिंग, और वो बेच के एक और कंफ्यूजन। क्योंकि ये थॉट की प्रोसेस जो है वो हर इंडिविजुअल से डिफरेंट होते गई। क्योंकि अगर उसने ऐसा बनाया है तो मैं ऐसा बना के, ऐसी रिक्वायरमेंट बना के, ऐसा मार्केट करके मेरे लोगों को फॉलो करवाऊं। सो ये होता है ग्रे होल, और ये ग्रे होल की वजह से हम सब प्रॉब्लम में हैं। क्योंकि जब से एक मटके का शेप, एक मटके का रिक्वायरमेंट चेंज होती गई, वैसे वैसे कंफ्यूजन, लॉजिक, सब चीज़ चेंज होती गई,
और XYZ के सामने जब ये थॉट क्लैश होने लगे तो आज का टाइम, आज की जनरेशन पैदा हुई, क्योंकि यही चीज़ और एक मटके का शेप चेंज करके मैं अपने बेटे को, अपने आने वाली जनरेशन को देने वाला हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट थॉट, जब एक ही थॉट में से या दो थॉट में से जब उसका मिक्सचर ऑफ परसेंटेज ऑफ थॉट पैदा होता है तब ग्रे होल बनता है। जैसे ब्लैक और वाइट के कलर्स को मिक्स करके अलग अलग शेड्स ऑफ ग्रे बनते हैं, वैसे अलग अलग दो थॉट में से अलग अलग थॉट बनते हैं। परसेंटेज ऑफ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने लॉजिक, अपने बेचने के, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बनाते हैं, और वो जब सामना करते हैं तब एक कन्फ्यूजन पैदा होता है, और वो कन्फ्यूजन को हम ग्रे होल बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये ग्रे होल में हम फंसते कैसे जाते हैं, या शुरू कहां से होता है, या कैसे मतलब ये जनरेट होता है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपको समाज में रहना है, क्योंकि ज़्यादातर ग्रे होल सोसाइटी समाज में रहने की वजह से, समाज के बंधारण की वजह से बना है। मैं नहीं बोलता हूँ, शायद मैं 90% लोगों के साथ शायद सहमत होऊंगा, 10% लोगों के साथ सहमत नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि शायद 10% लोग ये चीज़ में ना भी हो। सो मैं समझ लीजिए कि 100 में से 90% लोगों के बारे में बात करता हूँ जो ऑलरेडी सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी को हर दिन सामना करते हैं। सो सबसे पहले अगर मुझे सोसाइटी में रहना है, कुछ भी करना है, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे पेरेंट्स अगर खुश करना है, या मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए, जो भी हमने नॉलेज के डिफरेंट वर्ड्स बनाए हैं वो अगर मुझे चाहिए, जो भी इमोशंस मेरे में आ रहे हैं वो वर्ड्स की वजह से जो आ रहे हैं, वो सबको अगर तृप्त करना है तो मुझे क्या चाहिए। सो मैंने काफ़ी लोगों से बात की, मुझे ये मिला कि शायद सबसे पहले पैसे चाहिए। पैसे मीन्स इन फॉर्म ऑफ पैसे, क्योंकि वो देने से वो चीज़ मिलती है, और वो मिलने से ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो हम एक मतलब मान लेते हैं कि पैसे की ज़रूरत है। शायद आप भी काफ़ी हद तक एग्री होंगे, मैं नहीं बोलता हूँ कि पूरे एग्री होंगे, बट काफ़ी हद तक एग्री होंगे कि हाँ, अगर समाज में रहना है, मुझे मेरे ट्रीटमेंट करवानी है, मुझे मेरे अपने लोगों को खुश करना है, मेरे अपने लोगों को फैसिलिटी देना है, मुझे अपने आप को खुश करना है, क्योंकि मैं जब फैसिलिटी दूंगा तो मैं खुश होऊंगा, XYZ जो भी मतलब करना है, तो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज के लॉजिकल समाज सोसाइटी में पैसे सबसे मेन है। अगर ये पैसे चाहिए आपको, तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, आपकी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि पैसे सिर्फ इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे ही आते हैं। आइडेंटिटी कैसे बनेगी? अब मान लीजिए कि जब से आप पैदा हुए हैं तभी तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। जिस तरह से आज मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिस तरह से आप मेरा आज नाम तक नहीं जानते हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसी तरह जब बचपन में मैं पैदा होता हूँ तभी भी मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मुझे कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कोई नॉलेज है, ना मुझे कोई इमोशन नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो आपकी प्रीवियस जनरेशन, फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर वेल विशर्स आते हैं, और उनकी ऑलरेडी बनी हुई प्री ग्रे होल वो आपको बताता है कि अगर मैं इसको आइडेंटिटी नहीं देता हूं तो इसको पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर इसको पैसे नहीं मिलेंगे तो ये समाज में, सोसाइटी में कुछ भी करने लायक नहीं रहेगा। सो वो लोग उसकी आइडेंटिटी एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर, एज ए XYZ बनाने की कोशिश में पड़ जाते हैं, और उसको अपना नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, अपना एनवायरनमेंट से मिली हुई ग्रे होल देना शुरू कर देते हैं। और वो बच्चा XYZ मीन्स, सपोज मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं वो बचपन से जहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कोई आइडेंटिटी पता नहीं थी, वो क्रिएट करना मैं शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मेरी ब्लैंक स्लेट पे मेरे माँ बाप लिखते जा रहे हैं कि तेरी आइडेंटिटी बनाना है तो सबसे पहले तुझे डॉक्टर बनना है, XYZ बनना है, और अगर वो बन गया तो तू लोगों से अर्न कर सकेगा, तेरी आइडेंटिटी पे लोग पैसे देंगे, और तू विशिष्ट आदमी बनेगा, तेरा लॉजिक अपना बाहर बेचना शुरू करना है, तो वो बन के तू अच्छा पैसा कमा सकता है, और या तो हमको हेल्प कर सकता है एज ए पेरेंट, या तो लोगों को हेल्प कर सकता है, या तो तू अपनी जिंदगी खुश कर सकता है। सो सबसे पहले एक एज तक मुझे माँ बाप की तरफ से एक ग्रे होल मिलते जाता है,
जो ग्रे होल मिक्सचर ऑफ स्पिरिचुअलिटी 80%, 20%, 30%, 40% लॉजिक, जो भी हो, जो भी नॉलेज हमने बनाया हो, वो नॉलेज के परसेंटेज डिफरेंट होते हुए मुझे एक मिलते हैं। मैं अपना ब्लैंक स्लेट पे लिखते जाता हूँ, ऐसा करने से ये हो जाता है, ऐसा करने से ये हो जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, ईगो। पेरेंट्स को भी पता नहीं है कि ईगो कितना परसेंट ऊपर चले जाने से सेल्फ रिस्पेक्ट बनता है, कितना परसेंट नीचे चले जाने से सेल्फ एस्टीम बनता है। सिर्फ हमने वर्ड्स बनाए हैं और वो वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं, और वो परसेंटेज जो उनको जिसने सिखाया है, उनको उनकी डिक्शनरी में जिसने डाला है, वो आदमी का क्या एक्सपीरियंस होगा, क्या ये होगा, वो उनको भी नहीं पता है। सो हम ऐसे वर्ड्स, ऐसा नॉलेज मेरी ब्लैंक स्लेट पे लिखवाते जाता हूं। सो उसके बाद मुझे ऐसा ही नॉलेज गेन करने के लिए स्कूल में डाल दिया जाता है, क्योंकि मेरे सराउंडिंग वाले, इंक्लूडिंग मेरे पेरेंट्स, मेरे वेल विशर, मेरे फ्रेंड्स, यही सोचते हैं कि अगर मेरी आइडेंटिटी नहीं बनी हमारे से, मतलब उनसे, क्योंकि उनका नॉलेज लिमिटेड है, वो नॉलेज शायद स्कूल में जो जनरल नॉलेज है उससे और बढ़ जाएगी। सो मुझे स्कूल में डाल दिया जाता है। मैं वहाँ पे मेरे टीचर, मेरे बुक्स, मेरे सराउंडिंग, मेरे नए फ्रेंड्स के साथ रह के एक नया ग्रे होल, नई थॉट, नया नॉलेज गेन करता हूँ, जहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या आइडेंटिटी बनाने से मैं अच्छे पैसे, अच्छी सोसाइटी में रह सकता हूँ, अच्छे समाज में रह सकता हूँ। वहाँ पे मेरा और घर वाला ग्रे होल, और स्कूल में जहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के सामने एक्सपोज किया जाता है, उसके थॉट का ग्रे होल मिक्स होके और मेरे ग्रे होल में कुछ लॉजिक, कुछ थॉट, कुछ एक्सपीरियंस चेंज होते जाता है, और मैं शुरू होता हूँ एक समाज में, एक सोसाइटी में अपनी आइडेंटिटी से अर्न करने वाला, पैसे कमाने वाला आदमी। मैं जब स्कूल, कॉलेज, XYZ चीज़ें ख़त्म करता हूँ और मैं एक ह्यूमन बन जाता हूँ, जहाँ पे मुझे अब मेरी आइडेंटिटी एज ए XYZ है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरी थॉट प्रोसेस ऑलरेडी बन चुकी है, ये थॉट प्रोसेस वाले ठीक है, ये थॉट प्रोसेस वाले गलत है, ये थॉट प्रोसेस वाले मेरे साथ रह सकते, नहीं रह सकते, और मैं अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से कुछ कुछ लोगों को एंटरटेन करूँगा, कुछ लोगों को उल्लू बनाऊँगा, कुछ लोगों से पैसे कमाऊँगा, और एक शुरू होता है बहुत बड़ा ग्रे होल का गुब्बारा अपनी आइडेंटिटी क्रिएट होने के बाद। सो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रे होल में फंसना मतलब अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना, और अगर आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करते हो तो आप सोसाइटी में रहने लायक नहीं हो, समाज में रहने लायक नहीं हो, क्योंकि आप पैसे अर्न नहीं कर सकते हो, और अगर आप पैसे अर्न नहीं कर सकते हो तो दूसरों के लिए आप या तो पागल हो, या तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। सो यहाँ से डिफरेंट लोगों का ग्रे होल आइडेंटिटी बननी शुरू हो गई है, और हम जब सामने आते हैं तो एक ग्रे होल वाला बंदा जिसको अपना एक्सपीरियंस, अपनी चीज़ें अलग तरीके से मिली है, दूसरा ग्रे होल जिसको अपना एक्सपीरियंस, अपना रिलीजन, अपना ये सब कुछ अलग मिला है, वो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, और जो कन्वीनियंटली जी जाता है, कन्वीनियंटली उसको ओवरकम कर जाता है, उसके पास वो पैसे आ जाते हैं, और दूसरे के पास से वो पैसे कम हो जाते हैं। यही एक्ट, जिसको मैं बैलेंस एक्ट बोलता हूँ, ये बैलेंस एक्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यही एक्ट हमारे समाज में चल रहा है, और यही ग्रे होल हमको एक कन्फ्यूजन में, एक लड़ाई में परिवर्तित करता है। सो ये था मेरा थॉट प्रोसेस, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा एक्सपीरियंस ग्रे होल के लिए। हो सकता है ये आपका ना हो, आप अगर मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, नहीं मानना चाहते हो तो नहीं मान सकते, क्योंकि मेरा ग्रे होल हो सकता है आपके ऊपर विन हो गया एज ए लॉजिकल, एज ए स्पिरिचुअल, एज ए मेरी थॉट, एज ए नॉलेज, तो आप मुझे फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कहीं ना कहीं से आपसे पैसे लिए और आपके वहाँ से पैसे ख़त्म हुए।
मतलब ये ऐसा हुआ कि एक मटका जो ऑलरेडी बना था, एक थॉट जो रियल मटका बना था, रियल मिट्टी से बना था, वो आज शेप चेंज होते 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 एक मैं बना हूं, और शेप होते चेंज होते 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 आप बने हो, और ये दोनों मटके के बीच में लड़ाई है। जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा, जो हारेगा वो दूसरे दूसरे के सामने जाके शायद जीतेगा। यही बैलेंस एक्ट है, और यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट इसमें हम बैलेंस एक्ट पे बात करेंगे। थैंक यू।